हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। प्रश्न है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारण है किसी वस्तु पर पड़ने पर हमें दिखाई देते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, टॉर्च। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम अंधेरे में या फिर बंद कमरे में किसी भी वस्तु को ढूंढना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास टॉर्च, बल्ब नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के बारे में क्लियर है, यानी कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश किससे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारण है किसी वस्तु पर पड़ने पर हमें दिखाई देते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, परावर्तन किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण एक समतल सतह पर टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है या निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, जलता कोयला, लालटेन इत्यादि। और भी इनका कई उदाहरण हो सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारा से प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है और जलता कोयला से भी प्रकाश निकलता है। यह सब क्या हुआ? प्रकाश स्रोत हुआ। प्रकाश स्रोत के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे की क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जो प्रकाश प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। या फिर इसको दूसरे तरीके से ही परिभाषा दे सकते हैं, वैसा प्रकाश जिसको मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो उसे हम प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य को मानव नहीं बनाया है और तारा को भी मानव नहीं बनाया है, तो यह सब क्या हुआ? तो यह सब एक प्राकृतिक प्रकाश हुआ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं? जो प्रकाश प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। आप लोग प्राकृतिक प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं? जो प्रकाश मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। जैसे बल्ब, जलता कोयला, मोमबत्ती इत्यादि। एक बार फिर से देख लेते हैं, मानव निर्मित प्रकाश क्या है? वैसा प्रकाश जिसको मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, बल्ब किसने बनाया है? तो हमारा मानव बनाया है। इस कोयले को जलाया कौन है? तो मानव ने जलाया है। इस मोमबत्ती को किसने बना के जलाया है? तो मानव ने बनाया भी है और जलाया भी है।
इसीलिए यह सभी क्या हुआ, मानव निर्मित प्रकाश हुआ। उम्मीद है मानव निर्मित प्रकाश के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर है, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं, जैसे सूरज, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, निकलता हो, उसे हम प्रदीप वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज को हम देख रहे हैं, इससे प्रकाश निकलता है। और बल्ब का बात कर रहे हैं, बल्ब में भी क्या है, प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है। और यह मोमबत्ती भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यह सभी क्या हुआ, प्रदीप वस्तु है। वो प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मिट्टी, कलम, किताब, टेबुल इत्यादि। मिट्टी से प्रकाश नहीं निकलता है, कलम से प्रकाश नहीं निकलता है, किताब से प्रकाश नहीं निकलता है और टेबुल से भी प्रकाश नहीं निकलता है। यह सभी वो प्रदीप वस्तुएं हैं। वो प्रदीप वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो उसे हम अप्रदीप वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम आप देख सकते हैं, मिट्टी, कलम, किताब, टेबुल इत्यादि। उम्मीद है आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स खाली है, ज़रूर कमेंट करें। ओके।